बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। मैं हूं प्रोफेसर इफ्तिखार बट। आज हमने कंप्यूटर साइंसेस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करना है। मैं आज के टॉपिक से पहले ये बताता चलूं वो दो ऐसी मेन चीज़ें जो हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में डिस्कस की थी वो आपने ज़रूर ज़हन में रखनी है, तो ही आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से पता चलेगा। इससे पहले हम पढ़ चुके हुए हैं कि डेटाबेस का सिर्फ एक समरी के तौर पे मैंने एक लाइन लिखी है कि डेटाबेस असल में कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डेटा सेट्स या फाइल्स की। यानी इसका मतलब है कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स या डेटा सेट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, चूँकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम कंप्यूटर पे सारा ये काम कर रहे हैं, डेटाबेस सारी कंप्यूटर पे बना रहे हैं। सो डेटाबेस सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को यूज़ करते हुए जब आपने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है तो ऐसे सिस्टम को डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि जैसे ऑफिस के अंदर कैबिनेट्स होती हैं जहाँ पे आप अपनी तमाम फाइल्स को या बहुत सारी फाइल्स को रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में फाइल्स को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द डेटाबेस सिस्टम। ये वो दो टॉपिक्स हैं जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हुए हैं, इनको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है आज के टॉपिक के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से और तवज्जो के साथ आज का ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना है। DBMS, पहले इसकी डेफिनेशन ज़रा देखते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि DBMS असल में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। इसका मतलब है कि DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसको यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए किस चीज़ को, डेटाबेस को। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जिसकी मदद से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को मेंटेन रख सकते हैं, डेटाबेस के अंदर मौजूद डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होगी, या डेटाबेस में मौजूद डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इन शॉर्ट ये बात ज़रूर ज़हन में आपने रखनी है कि DBMS ही असल में वो प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से आपने डेटाबेस बनानी होती है। अब आपके ज़हन में ज़ाहिर बात है ये सवाल आ रहा होगा कि हमने डेटाबेस अगर बनानी है तो कैसे बनाएंगे। उसके लिए कंप्यूटर में जो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को नाम दिया जाता है DBMS का। तो आई होप सो कि आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि DBMS के अंदर एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है डेटाबेस मैनेजर। यानी DBMS के अंदर जो एक सॉफ्टवेयर जो उसका एक मेजर पार्ट रोल अपना प्ले कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजर। यानी डेटाबेस मैनेजर ही असल में वो सॉफ्टवेयर होता है DBMS के अंदर ही जो तमाम कंपोनेंट्स की वर्किंग को या तमाम ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल कर रहा होता है। और आमतौर पे DBMS बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ की जाती है ताकि आप उसके अंदर फाइल्स को, जो हेट्रोजीनियस टाइप्स की फाइल्स होती हैं, उनको स्टोर कर सकें। अब हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि वो फाइल्स जो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एक नेचर की नहीं होती बल्कि डिफरेंट नेचर की जो फाइल्स होती हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फाइल्स जो स्टोर की जा रही होंगी वो स्टूडेंट्स के हवाले से भी होंगी, वहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे होंगे वहाँ के टीचर्स के हवाले से भी, वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के हवाले से भी, अकाउंट्स से रिलेटेड भी रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा रहा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होती हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोर की जा रही होती हैं, उनको अंदर यूज़ किया जा रहा होता है। तो उस फाइल्स को, जो हेट्रोजीनियस टाइप की फाइल्स होती हैं, उनको
मैनेज करने के लिए DBMS को यूज़ किया जाता है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पर कि DBMS असल में एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम है, जिसका मेन पर्पस यही होता है कि अगर आपने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, उसको मेंटेन करना है, मैनिपुलेट करना है उसमें मौजूद रिकॉर्ड्स को, या उस रिकॉर्ड को या रिकॉर्ड्स को जो उस डेटाबेस के अंदर स्टोर है उनको एक्सेस करना हो, इस पर्पस के लिए DBMS को यूज़ किया जाता है। अब इसको एक डायग्राम की शक्ल में हम ज़रा डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये एक डेटाबेस यूज़र है जो डेटाबेस का इस्तेमाल करता है, डेटाबेस को यूज़ करता है। यूज़र डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करता है। गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ चुके हुए हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होता है जो यूज़र की कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जिसको वो यूज़ करते हुए डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता है। अब अगर एक यूज़र जो है वो किसी रिकॉर्ड को डेटाबेस से एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करना पड़ता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि आप एटीएम पर जाते हैं अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए, तो आप एक डेटाबेस यूज़र हैं, क्योंकि बैंक एक डेटाबेस को यूज़ करते हुए अपने तमाम अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन को उस डेटाबेस के अंदर स्टोर करता है। अब एटीएम पे आप देखते हैं एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, आप उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए अपना बैलेंस चेक करते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि उसके लिए DBMS को यूज़ करवाया जाता है, और इस DBMS की मदद से ही यूज़र इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र ने अगर किसी डेटाबेस को एक्सेस करना है, यहाँ पे मौजूद रिकॉर्ड्स को देखना है, वहाँ पे मौजूद रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करना है, वहाँ पे मौजूद रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, तो उसके लिए यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करेगा। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो इस DBMS के थ्रू ही होगी। अगर DBMS नहीं है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है, वो सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, तो फिर यूज़र कभी भी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसकी एक और एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि जब आप अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन चेक करते हैं तो बोर्ड रिज़ल्ट आपको ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे दे देता है। अब आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या लैपटॉप पे उस रिज़ल्ट को देखने के लिए पहले वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। अब बोर्ड ने आपका तमाम रिज़ल्ट जो है वो एक डेटाबेस की सूरत में डेटाबेस सर्वर के अंदर स्टोर किया हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए दरमियान में DBMS को यूज़ किया जा रहा होता है। अब अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, DBMS आपकी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है डेटाबेस के पास, और वहाँ से आपका रिक्वायर्ड डेटा दोबारा DBMS के थ्रू आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिस्प्ले होता है, और आप उस रिज़ल्ट को या उस रिकॉर्ड को वहाँ पर देख सकते हैं। तो होप्स हो कि इसकी मदद से आपको DBMS का जो रोल है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होने वाली डेटाबेस है। यहाँ पर इस सेंट्रल डेटाबेस के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा मौजूद है, जो डिफरेंट फाइल्स की शक्ल में डेटाबेस के अंदर मौजूद है। सेंट्रल डेटाबेस का मतलब होता है कि ये वो डेटाबेस है जो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस पे स्टोर की गई है। अब ये तमाम यूजर्स हैं जो डिफरेंट प्लेसेस से इस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये एक पेरोल ऑफिसर है, इसको ज़रूरत पड़ती है स्टाफ की डिटेल की, तो आप देख सकते हैं इसके कंप्यूटर पे यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ हो रहा है। ये अपनी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं DBMS के थ्रू डेटाबेस को। यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए रिक्वायर्ड रिजल्ट को DBMS के थ्रू ही दोबारा से इसके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाता है। इसी तरह ये कस्टमर सर्विस एडवाइज़र है, इसको अपने तमाम कस्टमर के अकाउंट्स की डिटेल चेक करनी है, तो ये भी अपने इस कंप्यूटर से अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा इस सेंट्रल डेटाबेस को, लेकिन
DBMS کے تھرو یہ سارا کام ہوگا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں تمام یوزر جو ہیں ان کو جو بھی ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے یا وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ ساری کمیونیکیشن DBMS کے تھرو ہی ہوتی ہے. If there is no DBMS involved between central database and the users, so user جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتا, نہ ہی ڈیٹا کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ DBMS کا بہت اہم رول ہوتا ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہی ہم نے ڈیٹا بیس بنانی ہوتی ہیں. ڈیٹا بیس میں ریکارڈز کو سٹور کروانا ہوتا ہے فائلز کے اندر, ڈیٹا بیس میں موجود ریکارڈز کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے, ڈیٹا بیس میں موجود ریکارڈز کو مینوپولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اب تک آپ نے 3 مین چیزیں ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلے ہے ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہے, پھر ڈیٹا بیس سسٹم کیا ہوتا ہے, اور آج ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یعنی وہ سافٹ ویئر جس کی مدد سے وہ ڈیٹا بیس بنتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.